हेलो देयर माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जैसा मुझे जानकारी है कि कल 15 फरवरी 2025 है, आपका इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें मॉडल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सेशन में हम लोग मॉडल्स के सेंटेंस देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे और इससे कुछ न कुछ मार्क्स ज़रूर हम लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में जोड़ पाएंगे। तो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आपका सीखे 24 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये हमेशा से आपके लिए सदा कुछ न कुछ अच्छा चीज़ लाता है और आज मैं लेके उपस्थित हूँ इंग्लिश ग्रामर इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मॉडल है। ठीक है, पहला है आई विश सी डैश रिच हर सुन। इसमें डिज़ायर इंडिकेट कर रहा है तो हम लोग इसमें वुड का यूज करते हैं। कहीं भी डिज़ायर का होगा तो वुड, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग टू यू, है ना, इस तरह से। दूसरा हो गया डैश अ कंपनी यू विदाउट फेल। इसमें कमिटमेंट हो रहा है तो कमिटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, आई विल अकम्पेनी यू विदाउट फेल। विल का यूज हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये है वॉक स्टीडली लेस्ट यू डैश स्टम्बल। इसमें आपको एडवाइस कर रहा है तो शुड होना चाहिए, तो शुड का यूज होता है। ठीक है, फोर्थ में आता है द स्काई इज क्लियर इट डैश रैन टूडे। ये पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे माइट का यूज करते हैं, माइट मॉडल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यू डैश रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसमें मोरल ऑब्लिगेशन है तो हम लोग को ऑट टू का यूज करना चाहिए, डी। ठीक है, ऑट टू, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, 6 नंबर में आ रहा है यू डैश नॉट स्टे हियर। नेसेसिटी की बात आ रही है तो यहाँ पे नीड अगर है तो नीड पर यूज करेंगे तो नीड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिख रहा है माई अंकल डैश गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। हैबिट की बात हो रही है और ये पास्ट में है तो यहाँ पे यूज टू होना चाहिए। माई अंकल यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। 8 नंबर क्वेश्चन में है यू हैव फीवर सो यू डैश सी अ डॉक्टर। एम्फेटिक एडवाइस है तो हम लोगों को यहाँ पे मस्ट लगाना चाहिए। यू हैव ए फीवर सो यू मस्ट सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 9 नंबर में है सी डैश बी 70 नाउ सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। कोई धारणा है उसकी बात और सर्टेन है तो इसमें क्या यूज होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, मस्ट यूज होगा, मस्ट यूज हुआ 9 नंबर में। द क्लाउड्स आर डार्क इट डैश रेन। इसमें पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो मे का यूज होगा यहाँ पे, मे। द क्लाउड्स आर डार्क इट मे रेन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि डैश गॉड ब्लेस यू विद द सन्स। विश और प्रेयर, कोई प्रेयर करता है कि गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे आई ब्लेस यू। ठीक है, तो ये सिंपल जनरल और फैमिलियर वर्ड है तो सो मे का यूज होता है। नेक्स्ट 12 नंबर डैश आई यूज़ योर टेलीफोन। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मे आई यूज़ योर टेलीफोन या कुड, है ना। मे बहुत लोग लगा देता है लेकिन क्या लगाना चाहिए, कुड। कुड आई यूज़ योर टेलीफोन तो कुड का आंसर यहाँ पे मॉडल यूज होगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सी डैश बी वेरी सिली एट टाइम्स। ये नेचर को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे कैन का यूज होना है, सी कैन, नेचर की बात हो रही। वी डैश हेल्प द नीडी। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है तो क्या होना चाहिए, शुड। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में क्या होना चाहिए, वी शुड, है ना, वी शुड हेल्प द नीडी, है ना। 50 नंबर है यू हाउ डैश यू डिक्लेयर सो। यहाँ पे थ्रेट है तो यहाँ पे डेयर हो जाएगा, डेयर, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया है उसमें डेयर आएगा, आप उसको टिक कर लेंगे। 16 नंबर में है इट में रैन।
यू डैश टेक एन अम्ब्रेला, लॉजिकली नेसेसिटी है तो हम लोग मस्ट लगाना चाहिए, नेसेसिटी की बात आई तो मस्ट लगाना चाहिए, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। 70 नंबर है, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट यू डैश ब्रिंग मी ए सॉल, रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, माइट, माइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 80 नंबर में बोल रहा है ए मैन डैश ट्रेवल इन ए लेडीज कंपार्टमेंट, प्रोविजन है, वहाँ पे रुकावट है भाई, मनाही है, तो क्या होना चाहिए, अ मैन कैनॉट ए ट्रैवल इन ए लेडीज कंपार्टमेंट। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड मनी ही डैश बाई अ कार, पॉसिबिलिटी है, इन पास्ट में है, तो आंसर का क्या होना चाहिए, कुड, आंसर क्या होना चाहिए, कुड। इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाई अ कार, पॉसिबिलिटी इन पास्ट में कुड का यूज हुआ। और ये है 20 नंबर, यू अर्न सो दैट यू डैश इट वेल, पर्पस हो गया तो यहाँ पे मे का यूज होता है ना। और सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, सभी लोग बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम दें और गॉड करे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, है ना, इस एग्ज़ाम में। ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बेस्ट विशेस फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।